हेलो एवरीवन। आज आपके मन में सवाल होगा कि डिफेंस स्टॉक्स, शिपिंग स्टॉक्स, खासकर पीएसयू स्टॉक्स में तेजी किस बात की है? कौन सी ऐसी बड़ी खबर है जो इनके अंदर तेजी क्रिएट कर रही है? और सवाल ये भी होगा, क्या ये तेजी सस्टेन भी करेगी? क्या ये तेजी आगे भी चलती रहेगी? और उससे ज्यादा तो अचंभित ये करता है कि जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 4 या 5 ब्रोकर्स ने स्टॉक्स पर पॉजिटिव रिपोर्ट छापी है और उसके बाद से जो तेजी बनी है, तो उसके मायने क्या हैं? दरअसल अगर आप देखें, नुवावा ने बीईएल पर पॉजिटिव रिपोर्ट छापी, फिलिप्स कैपिटल ने पॉजिटिव रिपोर्ट छापी एचएएल, बीडीएल, बीईएल पर, इलारा कैपिटल ने पॉजिटिव रिपोर्ट छापी और आज एनटीक्यू ने इन पर पॉजिटिव रिपोर्ट छापी है, जिसमें एचएएल, बीडीएल, बीएल, मेजगांव डॉक सभी शामिल हैं। अब तक हम बात कर रहे थे स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट और इंडेक्स को लेकर कहना था हमारा इंडेक्स इज स्पेकुलेटिव। और अब जो है आपको समझना होगा, ये बाजार अब बजट स्पेसिफिक होने जा रहा है। 1 जनवरी से आपको बाजार के अंदर हलचल दिखने लगेगी और ऐसा अब शुरू हो गया है। ये जो आज डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स में और शिपिंग सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी है, इसके पीछे एक बड़ी स्ट्रेटजी है और जब तक आप इन स्ट्रेटजीज को अनलॉक नहीं करोगे, आप प्रॉफिट को लॉक नहीं कर पाओगे। जी हाँ, कहना क्या चाहता हूं जरा वो समझिए। अब तक आपने जो पीएसयू स्टॉक्स में, शिपिंग स्टॉक्स में और हमारे अगर देखा जाए डिफेंस स्टॉक्स में आपने जो गिरावट देखी, उसके पीछे कारण क्या रहे? आपने कभी एनालिसिस करके देखा? जो उनके अंदर गिरावट आई, बिग करेक्शन जो आई, उसके पीछे कारण क्या है? और अब ये करेक्शन से अगर रिकवर होंगे तो उसके पीछे कारण क्या होंगे? पीएसयू स्टॉक्स में बाजार ने जो गिरावट दिखाई, अगर हम उसकी मुख्यतः बात करें तो उसमें सबसे बड़ा कारण तो रहा स्लो ग्रोथ इन कैपेक्स, यानी कि लोकसभा चुनाव होने के कारण गवर्नमेंट की स्पेंडिंग में कहीं ना कहीं कमी आई और जिसका इंपैक्ट आपने जीडीपी पर देखा, जीडीपी के आंकड़ों ने बताया। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो वैल्यूएशंस, जिस तरीके से पीएसयू स्टॉक्स, 100 रुपए वाला स्टॉक 500 रुपए का हो गया, 1000 वाला स्टॉक 5000 का हो गया, तो आप सोचिए वन वे रैली हुई जिसमें एक डेढ़ साल के अंदर स्टॉक ने 500-600% की रैली दिखाई। और अगर ऊपरी स्तर से 500 वाला स्टॉक 250 तक आया, जब भी वो अपने लोअर लेवल से 2.5 गुना एक साल के अंदर तेजी दिखा चुका है। आपने ऊपरी स्तर पर पकड़ा, वहां से गिरावट हुई, तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई। पर जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया था, उनका तो पैसा अभी भी बना है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को पैनिक नहीं है, पैनिक किनको है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को। और बाजार ने देखा जाए तो काफी लोगों को इसमें फंसाया भी है, नुकसान भी करवाया है। पर अब बाजार क्या देख रहा है, वो भी समझने वाली बात है अगर आप पीएसयू स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं। ये बाजार अब मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो फोकस कर रहा है, एक तो ये देख रहा है कहां पर करेक्शन होकर वैल्यूएशन जस्टिफाइड से हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये देखेगा कि कैपेक्स कहां पर आएगा, गवर्नमेंट का मूड कहां पर पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए। और इस हिसाब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। पीएसयू स्टॉक्स के अंदर पिछले 6 महीने की उठा के देख लीजिए आप, और अगले 6 महीने भी देख लीजिएगा, मुझे नहीं लगता गवर्नमेंट का कैपेक्स रिड्यूस होगा। डिफेंस सेक्टर पर गवर्नमेंट जो है अपने बजट का एलोकेशन लगातार बढ़ाती जा रही है, और जिस तरीके से ऑर्डर इस सेक्टर के अंदर अभी पीछे भी आए हैं, और अभी इस महीने के अंदर भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स क्लियर करे हैं, वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है कि डिफेंस सेक्टर फर्स्ट चॉइस रहेगा गवर्नमेंट का इस बजट में भी। और बाजार स्मार्ट है, स्मार्ट मनी उससे ज्यादा स्मार्ट है। अब सब ब्रोकर पॉजिटिव होने लगे हैं क्योंकि गिरावट में सबने झोली भरी है। जो स्टॉक ऊपरी स्तर से 50-50% करेक्ट हुआ है, आप देखिएगा उसमें इंस्टीट्यूट्स ने उतनी ही पोजीशन बनाई होगी। और अब बजट जैसे जैसे पास आएगा, पिटारे में से आपको रोज एक नई न्यूज सुनने को मिलेगी कि गवर्नमेंट अब जो है शिपिंग सेक्टर के लिए ये स्कीम लाने वाली है, और
यहाँ पर डिफेंस सेक्टर के लिए ये भी स्कीम आने वाली है, क्योंकि बाजार जानता है बड़ी करेक्शन के बाद जो मौका मिलेगा उसमें पैसा भी अच्छा बनेगा। अगर आप एंटीक्यू ब्रोकर की रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उन्होंने तो साफ साफ कहा है जहां जहां पर गिरावट में मौके मिले वहां इन्वेस्ट कीजिए। सिंपल सी बात है। एक बात यहां पर आपको भी समझनी होगी कि डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स, पावर सेक्टर के स्टॉक्स, अगर आप इनके कैपेक्स साइकिल को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इनके अंदर कैपेक्स लॉन्ग टर्म है। गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट के जो टारगेट हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। शॉर्ट टर्म में बाजार जो है जरूर फ्लक्चुएट होगा, स्मॉल कैप स्टॉक हो, मिड कैप स्टॉक हो, लार्ज कैप स्टॉक हो, कोई भी करेक्शन दिखा सकता है। जब बाजार हीटअप होगा वहां से करेक्शन जरूर आएगी, पर जहां जहां पर लॉन्ग टर्म सिनेरियो है, लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव मॉल है, वहां पर आपको ध्यान देना होगा। और बजट में अब आपको यही फोकस करना है कि कौन से सेक्टर में गवर्नमेंट कैपेक्स को बढ़ाएगी, कैपेक्स को बूस्ट करेगी, स्कीम्स लेकर आएगी। मुझे लगता है डिफेंस सेक्टर गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में इस साल भी टॉप पर रहने वाला है। और अभी पास्ट में लोकसभा चुनाव होने के कारण जो जीडीपी में गिरावट आई है, स्पेंडिंग में जो कमी आई है, अब ये गलती गवर्नमेंट दोबारा नहीं करेगी। वो तो कारणवश थी कि गवर्नमेंट को उस समय कैपेक्स रोकना पड़ता है इलेक्शन के कारण, पर जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर भी लगातार कह रही हैं कि इस साल के सेकंड हाफ में इकोनॉमी अच्छा प्रदर्शन करेगी, 6.5% जीडीपी का टारगेट दे रहे हैं, तो वो तो ये बता रहा है कि गवर्नमेंट तैयार बैठी है कैपेक्स करने के लिए। और यही कारण है कि बाजार जो है अब इनके लेकर पॉजिटिव न्यूज छाप रहा है। अब इसमें नुकसान किसका हुआ है? नुकसान तो उन इन्वेस्टर का हुआ है जो इस गिरावट में इनको बेचकर निकल गए, जिन्होंने फंडामेंटल फाइनेंशियल वैल्यूएशन को कुछ नहीं समझा, जिन्होंने न्यूज बेस इन्वेस्ट किया, मूवमेंट प्ले किया। अगर आप भी डिफेंस सेक्टर के अंदर इन्वेस्टेड हैं, आपने हायर लेवल पर भी थोड़ा स्टॉक ले लिया है, तो आपको एक चीज समझनी होगी कि आपको सेक्टर के अंदर लॉन्जिविटी देखनी होगी। क्या सेक्टर लॉन्ग और ड्यूरेबल है? क्या आपने एक अच्छी कंपनी ली है? सरकारी कंपनियों की अगर हम बात करें तो सरकारी कंपनियां सबसे ज्यादा फायदा उठा रही हैं इस कैपेक्स का। भर भर के ऑर्डर मिले हैं। एचएएल की आप ऑर्डर बुक को देखिए, कौन सा महीना ऐसा होता है जिसमें एचएएल को ऑर्डर नहीं मिलता हो? कौन सा महीना ऐसा है जिसमें मजगांव डॉक, कोचिन शिपयार्ड, जीआरएससी जैसी कंपनियों को ऑर्डर्स ना आते हो? और एक नया वर्टिकल इनके लिए और खुलने लगा है अब, और वो मुझे लगता है इनके लिए एक कैटलिस्ट साबित होगा, वो है एक्सपोर्ट। अब तक तो आपने देखा कि हमारी डोमेस्टिक डिमांड पूरी हुई, हमारी डोमेस्टिक भूख पूरी हो रही थी। अब जो गवर्नमेंट इनको पुश कर रही है वो एक्सपोर्ट के लिए फोकस कर रही है। पहले इन कंपनियों को कोलैबोरेट कराकर टेक्नोलॉजी दी गई, जैसे एचएएल को इंजन दिया गया फ्रांस की कंपनी के साथ मिलकर, और अब मुझे लगता है अब इनका नंबर आ गया है एक्सपोर्ट करने का। भारत अगर डिफेंस का हब बनेगा एक्सपोर्ट के अंदर तो इन कंपनियों को फायदा ही फायदा है। तो मैं तो आपसे बिल्कुल क्लियर एक बात कहूंगा, न्यूज बेस पर इन्वेस्ट करना छोड़ दीजिए, सेक्टर को एनालिसिस करिए, लॉन्ग टर्म व्यू बनाइए, आपको फायदा होने वाला है। अगर 10 महीने साल भर की पॉजिटिविटी देखने का दम रखते हो ना, तो 2-3 महीने की करेक्शन भी देखने का दम रखो। ऐसा नहीं होता कि स्टॉक भागता ही रहेगा, और अगर ऐसा होता है स्टॉक अपर सर्किट टू अपर सर्किट चलता है, वो आता भी लोअर सर्किट टू लोअर सर्किट है। हेल्दी बाजार वही है जो तेजी भी दिखाए, करेक्शन भी दिखाए, बहुत ज्यादा हीटअप ना हो। और ये बाजार मैं कहता हूं बिल्कुल परफेक्ट बाजार है यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए। आप स्टॉक स्पेसिफिक काम कीजिए, आप थीम स्पेसिफिक काम कीजिए कि जहां जहां पर आपको दिखे कि अब इस सेक्टर के लिए कुछ पॉजिटिविटी आ सकती है, अब इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव आ सकती है, वहां पर पोर्टफोलियो बनाने की सोचें। एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा के कुछ नहीं होने वाला, कोई रातों रात अमीर नहीं बनेगा। आज आप ये देखिए तो जो मैंने आज आपको हाईलाइट किया है कि जो बाजार में अब थीमेटिक एकदम से जो चेंज आ रहे हैं सेक्टर को लेकर, शिपिंग सेक्टर को लेकर पॉजिटिव न्यूज छपी हैं, रिपोर्ट छपने लगी हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से
लॉन्ग टर्म मनी जो है बाजार के अंदर घूमता है। नए थीम ढूंढने में अब बाजार लग गया था और पुराने थीम को भूल रहा था। तो मुझे लगता है ये समझना चाहिए कि डिफेंस सेक्टर भी अभी एक लॉन्ग टर्म थीम है और पावर सेक्टर के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर जो है वो भी एक लॉन्ग टर्म थीम है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा सजग होकर बाजार में काम कीजिए और इस महीने दो जगह पर फोकस कीजिए। एक तो जहां जहां पर पॉजिटिव न्यूज आएगी कैपेक्स को लेकर, बजट स्पेसिफिक, और साथ ही साथ रिजल्ट्स, अर्निंग को नहीं भूलना है। इस क्वार्टर में आपको ये फोकस करना है कौन सी कंपनियां अच्छे नतीजे दिखा सकते हैं, कौन से सेक्टर अच्छे नतीजे दिखा सकते हैं। और मुझे नहीं लगता वो आपको बताने की जरूरत है, वो आप सभी जानते हैं, हमने आपके साथ रेगुलर डिस्कस की है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।